पति ब्रह्मचारी। जब तुमने अपनी फैमिली को चूज कर लिया है, मुझे क्यों कॉल कर रही हो? प्लीज मुझसे बात करो आरव। तुम्हें तो लगता है तुम्हारा भाई सही है और मैं गलत, फिर मुझे कॉल क्यों कर रही हो? मुझे पता है आरव, तुझे बहुत बुरा लगा है काव्या का ना आना, लेकिन मैं श्योर हूँ तुम दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के पास होंगे। काव्या, बार बार कॉल क्यों कर रही हो? रहो उन्हीं लोगों के साथ खुश। आरव, थैंक यू। आरव, आई नो तुझे इस घर में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर तू काव्या को मिस तो नहीं कर रहा ना? बिल्कुल भी नहीं। क्यों मिस करूंगा मैं उसे? हाँ, इतना सारा नया सामान, देखो तो क्या क्या लाए मेरे लिए। ये सारा सामान तो आदमियों के लिए है। ये सब आरव के लिए है। क्या? वाह बेटा, यहाँ माँ बाप आधा पेट खा के जी रहे हैं और तू अपनी उस नकचड़ी बीवी के भाई के शौक पूरे करने में लगा है। हमसे तो कहता है कि सूरज के आने से तेरी ऊपरी कमाई बंद हो गई है, तो फिर इस फिजूल खर्च के लिए पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अरे आरव को मैंने ही भड़काया था ताकि वो सूरज से जाके लड़े, और मुझे थोड़ी ना मालूम था कि ये बंदर मेरे ही गले पड़ जाएगा। अभी मैं उसके सामने बुरा नहीं बन सकता हूँ माँ, क्योंकि आगे मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उसकी सेवा करनी पड़ रही है। सोचा था आज एक महंगी बोतल खोलूंगा, मस्त म्यूजिक लगा के एंजॉय करूंगा, नाचूंगा सूरज के घर का झगड़ा देख के, लेकिन ये आरव का बच्चा सूखे नारियल की तरह मेरे ही सर पे टपक गया है। आदत डाल लो आकाश, क्योंकि अब वार तुम्हारी तरफ से नहीं मेरी तरफ से होगा, और जेलोगे तुम, क्योंकि ईशा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने सूरज और उसके परिवार पर आए आज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आरव काव्या को बहुत मिस कर रहा है, और उसके गुस्से की वजह से वो उसका फोन नहीं उठा रहा। काव्या का भी आरव के बिना बुरा हाल है, अभी तक रो ही रही है। याद है सूरज, इन दोनों की शादी के लिए सब इनके खिलाफ थे, और ये दोनों एक दूसरे से दूर होने के लिए तैयार नहीं थे। तुम भी इनके खिलाफ थे और मुझसे लड़ पड़े थे, और इनकी शादी के बाद तुमने मुझे पहली बार प्रपोज। आई लव यू ईशा जी। अगर आप चाहे तो इस प्यार की परीक्षा ले लीजिए, मैं सालों का तप तोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहे तो मैं अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दूंगा। उन दोनों के प्यार को देख के प्यार पर यकीन हो गया था, और फिर दिल टूट गया। तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए मुझे माफ कर देना सूरज, क्योंकि तुम्हें आईएएस बना देखने के लिए ऐसा करना जरूरी था।
इस वक्त हमें अपने मुद्दे को साइड में रख के आरव और काव्या के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि वो दोनों साथ हो जाए। सूरज, अगर आरव और काव्या के लिए हमें सबके सामने लड़ना पड़े ना, तो भी हम लड़ेंगे। क्या हुआ? वो आरव ने फिर से शराब पी ली। नशे में उसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता है। मैं अभी आता हूँ। वेट। नहीं सूरज, मैं संभाल लूंगी, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। आरव, तू अकेले क्यों पी रहा है? आकाश, तुम्हारे होते हुए बेचारे को अकेले शराब पीनी पड़ रही है। तुम्हें आरव के साथ पीनी चाहिए ना। आफ्टर ऑल तुम दोनों की प्रॉब्लम तो एक ही है ना सूरज, तो पीना भी साथ बनता है ना। आरव, चल ले जा आकाश को अपने साथ। आकाश, अरे मेरे दोस्त, चलो। ये ईशा को क्या हो गया अचानक? करना क्या चाहती है? आरव के सिर से ये भूत उतारना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। अरे पूरन भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मिर्ची इतनी बड़ी बड़ी मत काटिए, छोटी छोटी काट। नया नया रसोई है ना, ऐसे ही इतराता है। तू चुप कर, मुझे तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है सब चीजों का। हे भगवान, कलेक्टर देवर जी ये सब क्या कर रहे हैं आप? मोनिका भाभी, आपका देवर सिर्फ कलेक्टर ही नहीं है, बल्कि इस घर का बेटा भी है। और आज इस बेटे को मन कर रहा है कि अपने हाथों से नाश्ता बना के सभी को खिलाए। वाह वाह वाह, क्या बात है देवर जी। अगर मम्मी जी ने देखा ना, तो मुझे चिमटी काट के कहेंगे कि तूने ही सूरज को बोला होगा नाश्ता बनाने को, दे दनादन मेरी पिटाई कर देंगी। देवर जी रहने दीजिए इसे। मोनिका भाभी, आप बेकार में परेशान हो रही है, आप चिंता मत कीजिए। आपके पतिदेव है ना आपके हिस्से की पिटाई खाने के लिए। हाँ बाबू, है क्या? पूरे घर को अपने हाथ से गरम गरम तल के पूरियां खिला रहा है और मुझे माँ के हाथ से चाटे खिलाएगा, है ना? भाभी ये देखिए। काव्या, कहाँ जा रही है तू? हाँ, नाश्ता नहीं करेगी? ये क्या? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे आधा डिब्बा भर के मेवे रखे थे इसमें, अब पूरा डिब्बा खाली है। जरूर कोई चूहा घुसा है घर में जो सारे मेवे चट कर गया। मेवे क्या तेरे दहेज में आए थे जो सारे हलवे में डाल दिए? माजी, दहेज में तो नहीं आए थे, पर आरव को मेवे वाला हलवा बहुत पसंद है, इसलिए उसके लिए हलवा पूरी बना दिया। और नहीं बनाती तो आकाश की बेइज्जती होती ना, आखिर आकाश का प्यारा साला जो है। अच्छा, तेरी तो क्या सोच रही है? कहाँ जा रही है? मैंने और पूरन भाई ने नाश्ता बनाया है, चल चुपचाप बैठ और नाश्ता कर, कहीं नहीं जाना। नहीं भैया, मुझे आरव से मिलने जाना है, मुझे उनसे इन सब के बारे में बात करनी है, प्लीज। कोई जरूरत नहीं है। जाने से पहले उसने एक बार भी तेरे बारे में सोचा जो तू उसके बारे में इतना सोच रही है। चुपचाप नाश्ता कर और अपने कमरे में जा। भैया प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना मुझे कुछ सुनना है और ना इस टॉपिक पे कुछ बात करनी है। अरब गया अपनी मर्जी से, अगर उसे वापस आना भी होगा तो अपनी ही मर्जी से आएगा। पर भैया, नो मोर डिस्कशन। चल जा, बैठ और नाश्ता कर, जा जा जा। सूरज बेटा, तू क्यों सबकी नजरों में बुरा बन रहा है?
शाबाश बेटा शाबाश। अरे आरव आना, ये मेवे वाला हलवा खा, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। आकाश, तुम मेरे भाई का कितना ख्याल रखते हो, थैंक यू। ये हलवा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा काव्या बनाया करती थी। उसी ने मुझे बताया था बहुत पहले कि तुझे ये हलवा बहुत पसंद है। खा के देख, सेम टेस्ट है क्योंकि ये उसी की रेसिपी है। मेरे होते हुए मैं तुझे काव्या की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। नहीं ईशा, अभी मेरा मन नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। मेवे का पूरा डिब्बा खाली कर दिया और इसके भाई ने तो हलवा चखा तक नहीं। अब इतना सारा हलवा कौन खाएगा? हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, आकाश खा लेगा, है ना? काव्या की हालत देखिए पापा। अगर इन दोनों को एक करने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा बनना पड़े तो कोई बात नहीं। आरव को अच्छे से जानता हूं मैं। अगर काव्या अभी उसे मनाने चले जाएगी तो ना वो सबक सीख पाएगा और ना कभी वापस लौट कर आएगा। उसे समझना होगा पापा, चाहे प्यार हो या रिश्ता, उसे निभाना आना चाहिए। बंटी तो दुश्मन के बुलाने पर भी पीठ नहीं दिखाता, बल्कि सामने आगे खड़ा हो जाता है। हो गई तेरी हीरोगिरी या कुछ और करना है? जो मंगवाया था वो दे। क्यों? तेरे भैया ही सिर्फ हीरोगिरी कर सकते हैं क्या? अरे मैं भी किसी हीरो से कम हूँ क्या? यार वैसे ये इतना तीखा चाट किसके लिए मंगवाया है? हाँ? किसकी शामत आई आज? मेरे लिए। बहुत रोना आ रहा है, घर में रो नहीं सकती, बाहर लूंगी तो लोग घूरेंगे, इसलिए तीखी चाट खाते खाते रोंगी तो लोगों को लगेगा चाट का तीखापन है। रोना क्यों है? और क्या करूं बंटी, जिसका घर टूट जाएगा वो रोएगा नहीं क्या? सूरज भैया और ईशा भाभी अलग हो गए, काव्या और आरव अलग हो गए, घर में कोई खुशी टिकती क्यों नहीं है बंटी? घबरा मत, हाँ सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना। और देख, वैसे भी तू रोते हुए अच्छी नहीं लगती ना, तू तो रुलाते हुए अच्छी लगती है। और ये पंखा बंद कीजिए, इस बार का बिजली का बिल देखा है? बिल देख के मुझे करंट लग रहा है। अच्छा बेटा, तू एक काम कर, अपने माँ बाप को एक बोरी में भर, उसमें पत्थर बांध और किसी नाले में फेंका और फिर दिल खोल के अपनी बीवी और उसके भाई पे पैसे लुटा। हाँ माँ, कुछ और वक्त इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लो, उसके बाद आपको दी हुई हर तकलीफ का बदला चुन चुन के लूंगा मैं उनसे। नया कूलर? कहाँ से लाई बहू रानी? पड़ोसी से? हाय, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जी करता है दिन भर इसी के सामने बैठी रहूं। नहीं माँ जी, ये पड़ोसी का कूलर नहीं है, अपना कूलर है। क्या बात है? हाँ? मैं आरव के लिए ले आई, उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ना, आखिर आकाश की इज्जत का सवाल है। आकाश, ये कूलर मैंने तुम्हारे नाम पर लिया है, हर महीने 5,000 की EMI आएगी। इतना तो एक जीजा कर ही सकता है ना अपने प्यारे साले के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता है। सारी बचत, सारी कटौती बस हमसे करवा। हाँ, अपनी बीवी के भाई को हलवा खिला, अपनी बीवी को ठंडा ठंडा कूल कूल
कूलर दिला, हाँ? जोरू का गुलाम कहीं का। जान, ये क्या ड्रामा है? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जो कुछ भी चल रहा है ना, उसे अभी के अभी रोक दो, वरना रोक दूंगी अगर तुम मान लो कि आरव को अरेस्ट करके तुमने ही पिटवाया और उसे सूरज की फैमिली के खिलाफ भड़का रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे तकलीफ पहुंचाओगे और मैं टूट जाऊंगी? मेरे पिता ने मुझे इससे कई ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन फिर भी ईशा किसकी है? सूरज। अरे आरव, आकाश क्या कर रहे हो? छोड़ो। आरव, आरव मैं तुझे ही बुलाने आने वाली थी। यहाँ यहाँ बैठ। ये देख, तेरे लिए खास कूलर मंगवाया है। थैंक यू ईशा, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। आरव थैंक्स मुझे नहीं, आकाश को बोल। आकाश ने ही कहा था कि एसी ना सही, कूलर तो होना ही चाहिए आरव के लिए। आरव को एकदम घर जैसा फील होना चाहिए यहाँ पर, है ना आकाश? वैसे आकाश, तुम कुछ आरव से कहना चाहते थे ना, कहो। मैं क्या कहने वाला था? हाँ बोलो, क्या बात है? अरे आरव, वो आकाश के बड़े कॉन्टैक्ट्स है ना, सूरज तो अभी अभी आया है, आकाश की नौकरी पहले से है, तो वो तेरे बिजनेस के लिए एक अच्छा इन्वेस्टर ढूंढ देंगे। पर तुझे फील ना हो इसलिए तुझे सामने से कहने के लिए झिझक रहे थे थोड़ा। मुझे फंसा रही है ईशा। थैंक यू आकाश, मुझे काम की सच में जरूरत। आई नीड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। आरव, अब ये तेरी टेंशन नहीं है, आकाश का है। आकाश आज शाम तक एक अच्छी सी डील ढूंढ ही लेंगे, है ना आकाश? ढूंढ दोगे ना आरव के लिए एक बड़ा इन्वेस्टर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जितना तुम मेरे लिए कर रहे हो, शायद उतना कभी मेरे पापा ने भी नहीं किया। थैंक यू सो मच। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं रेडी होके आती हूँ। वैसे आरव, मुझे एक बात कहनी थी। देखो, सूरज ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की और तुम्हारी बहन उसी सूरज के पास नौकरी करने जाती है, ये बात मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी। मतलब तुम्हारी इज्जत के लिए। ईशा, आकाश सही कह रहा है। उस घमंडी इंसान के साथ काम क्यों करना है, जो इंसान को इंसान ही नहीं समझता। आरव, अच्छी जॉब मिलते ही छोड़ दूंगी। सूरज को 4 बातें सुनाकर छोड़ूंगी। अभी हटी तो उसे लगेगा कि वो हमें खदेड़ने में कामयाब हो रहा है, हमसे जीत रहा है, इसलिए। ठीक है, मैं वो तुमने अपनी चाल चली आकाश, लेकिन अब तुम्हारी हर चाल फेल होगी। मुझे मात देने चली हो, पर आकाश को ना हारने की आदत है और ना ही झुकने की। बहुत महंगा पड़ेगा मुझसे टकराना जान। सूरज लंच टाइम में भी काम कर रहा है। सूरज जल्दी काम खत्म करो, मुझे आरव और काव्या के बारे में बात करनी है। ये भी ना सारा काम आज ही खत्म कर देगा। पहले तो ताईमा कभी यहाँ नहीं आई, पर आज पैरों में पहिए लगे हैं क्या, जो यहाँ वहाँ भटक रही है? ये दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई ही नहीं दे रहा है। तभी तो सच्चे रिश्ते और परिवार को देख नहीं पाई और तू छोड़ के चली गई। ताई माँ यहाँ पर?
ताइमा, कुंज बिहारी मैं हारी, मैंने सोचा आज अपने हाथ का बनाया खाना मैं खुद लेकर जाऊंगी और सूरज को खिला के आऊंगी। अब क्यों परेशान हुई था? अरे मैं ड्राइवर भेज देता ना। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? भला कोई माँ अपने बच्चे को खाना खिला के परेशान होती है? उल्टा उसका बच्चा अगर खाना खाता है तो वो खुश होती है। हाँ चल, मैं आज अपने हाथ की बनाई घी चुपड़ी रोटी तुझे अपने हाथ से खिलाती हूँ। आजा। लगता है ईशा जी को मुझसे कुछ बात करनी है। ताइमा, वो आज ऑफिस में बहुत काम है और हम सब ब्रेक भी नहीं ले रहे हैं। तू क्या भूखा रहेगा? नहीं, मेरा मतलब है कि काम के बीच में खाना खाना होगा। ताइमा, आज रात को मैं आपके साथ बैठ के आपके हाथों से खाना खाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। अब आप आराम से घर जाइए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तेरा हुक्म सर आंखों पे। मिश्रा जी, आप ताइमा को बाहर ले जाइए और ड्राइवर को कहिए ताइमा को आराम से घर छोड़ के आए। जाइए ताइमा। लेकिन खा लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। समझा? चलिए। कहिए ईशा जी। सूरज, वो आरव को शराब पीने की आदत लग गई है। हाँ, लेकिन छुड़वाए कैसे? वैसे ही जैसे तुमने छोड़ी थी। मेरी पत्नी ने छुड़वाई थी मेरी शराब। I mean, मेरी एक्स वाइफ। ये क्या किया आपने ईशा जी? ये ठीक है, तुम पियोगे तो मैं भी पीऊंगी। चलो दोनों साथ मिलकर पीते हैं ना। क्या कर रही हैं आप? बहुत परवाह करती थी वो मेरी, जान झड़कती थी मुझ पर। शराब की तरफ देखना भी पाप समझती थी वो, पर मेरे लिए, मेरी लत छुड़ाने के लिए वो भी जिद पकड़ बैठी कि वो भी शराब पिएंगे। किसे नहीं होगा ऐसी पत्नी से प्यार? किसे नहीं होगा? मुझे भी हो गया। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूं मैं उनसे। जो मेरा प्यार अब मेरी नफरत देखेगी। अब क्या कह रही है मैं समझ गया। आरव की लत छुड़ाने के लिए आरव और काव्या को मिलवाना होगा, क्योंकि इंसान जिससे प्यार करता है उसकी बात मानता है। अब मेरी नफरत देखेगी। जानती हूँ सूरज, हमारी खूबसूरत यादें तुम्हें दर्द पहुंचाती है और तुम जताते हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम लाख छुपा लो और तुम्हारा दर्द, तुम्हारी धड़कन की हर आहट मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे माफ कर देना सूरज।
ये स्मेल कहाँ से आ रही है? आरव, वो मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था, कुछ आइडियाज चल रहे थे बिजनेस रिलेटेड दिमाग में, तो बस वही सोच रहा था। अच्छा, तुझे क्या लगता है तू इतना बड़ा हो गया है कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? ये है तेरे थॉट्स? फिर से शराब पी रहा था ना तू? आरव, तुझे अपनी बहन का लिहाज तो रहा है नहीं, पर अपने जीजू के बारे में तो सोच। ये तेरे लिए कितने लोगों से बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं और तू यहाँ शराब के नशे में धुत है। वैसे आकाश, किसी से बात हुई? मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए? एक सेकेंड। नहीं, मैंने कुछ लोगों से बात की है, अभी हरी झंडी तो नहीं मिली है, पर जल्दी मान जाएगा कोई। गले की हड्डी बन गया ये आरव, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। मुझे जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा। आरव, तू एक काम कर, आज अपने जीजू के साथ ही सो जाना। वो क्या है ना, बिजनेस रिलेटेड बात करनी हो तो वो भी हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझसे उलझने चली हो जान, पर मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। नहीं छुड़ा पाओगी तुम आरव की शराब। अब मैं तुम्हारे शराबी भाई को ऐसी लत लगवाऊंगा कि वो तुम्हें किसी नाली में गिरा हुआ पड़ा मिलेगा। वो कल रात एक अमीरजादे को चेकिंग पे पकड़ा था, उसके पास से ये सारी बॉटल्स भी नहीं है। अब तो वो लॉकअप में है। अब जब उसका बाप उसे छुड़ाने आएगा तब मैं उससे तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात करूंगा। सच में? और नहीं तो क्या। अरे वो झक मरा के तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। उसे अपने बेटे को लॉकअप से जो निकालना होगा। तुम्हारी तो लाइफ बन गई समझो। थैंक यू। बस ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इन बॉटल्स का मैं क्या करूंगा, कहां पे रखूंगा इन्हें। अब वहां रख देता हूं। हाँ तुझे याद है बचपन में हम यही गोलगप्पे खाने आया करते थे? बिल्कुल वही स्वाद है। ले खा के देख। मन नहीं है मेरा, आप खाइए। पागल हो गई है तू? गोलगप्पे को मना करने वाले को पाप लगता है। और वैसे भी तुझे गोलगप्पे पसंद थे ना, तो खा क्यों नहीं रही? अच्छा जी, उस नवाबजादे आरव की वजह से? हाँ, भूल जाओ उसे, वो तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। आजकल दिन रात दारू पीते रहता है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे पहले मैं पिया करता था। वो तो ईशा जी की वजह से मेरी दारू छूट गई थी,
क्योंकि वो खुद बैठ गई थी पीने। पर आरव को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना, नहीं छूट सकती उसकी ये दारू। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी मर्जी, मैं पीऊंगा। होटल तो मेरी। नहीं, आप पियेंगे ना तो मैं भी पीऊंगी। चलो साथ में पीते हैं। काव्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ठीक है, तुम पियोगे तो मैं भी पीऊंगी। चलो दोनों साथ मिलकर पीते हैं ना। क्या कर रही हैं आप? हेलो सूरज, आरव शराब की बोतल लेके मार्केट की तरफ आए। जी ईशा जी, समझ गया। मैं काव्या को किसी बहाने वहां लेकर आता हूँ। काव्या ही रोकेगी उसे इस सब से। हाँ। ऐसे कैसे बोतल को मुंह लगाने जा रही थी तुम? क्यों? प्रॉब्लम क्या है? अगर आप पी सकते हैं तो मैं भी पी सकती हूँ। दीजिए। काव्या, ये कोई चॉकलेट सिरप या शरबत नहीं है, बुरी चीज है ये। बुरी चीज है ना? अगर ये मेरे लिए बुरी है तो फिर आपके लिए भी बुरी होगी, या फिर ये सारे रूल्स सिर्फ लड़कियों पर एप्लीकेबल है? नहीं नहीं, लाइए, दीजिए दीजिए। काव्या, नहीं दीजिए। काव्या प्लीज। काव्या, आई एम। नहीं आरव। ईशा, तू काव्या को सॉरी नहीं बोलेगा। कहा था ना मैंने कि मेरी बहन से दूर रहना। बात समझ नहीं आई? ओ हेलो, मेरे भाई को समझाने से पहले अपनी बहन को समझाओ। वो आई थी मेरे भाई के पास। क्या कहा आपने? यहाँ तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी और ना ही मैं यहाँ तुमसे डरने वाली हूँ। तो चुपचाप अपनी बहन को लेके निकलो यहाँ से। आप मुझे ऑर्डर दे रही हैं? लगता है आप भूल गई हैं कि आप मेरी सेक्रेटरी हैं। बॉस होंगे अपने ऑफिस में, पर इस वक्त गलती तुम्हारी बहन की है। गलत आपका भाई है ना। ये मेरी बहन की लाइफ में आता ना, ऐसे दिन देखने पड़ते हम सबको। इसे उस दिन घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था, जब ये दोबारा काव्या को लेने आया था और घर के बाहर ही डेरा डालकर बैठ गया। मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ और ये प्रूव करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। अभी इमोशनल होके आरव सॉरी बोल देता और काव्या भी उसे माफ करके मान जाती, लेकिन आरव कल से फिर पीता और दोनों झगड़ते। आरव को पूरी तरह सुधारने के लिए उसे अपनी गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी है। आज के बाद मेरी बहन के आसपास भी नजर नहीं आना, समझ गए? मेरे भाई को समझाने से पहले अपनी बहन को समझाओ कि आरव से दूर रहे और उसे कॉल ना करे। आप अपने भाई को संभालें। मैं क्यों समझाऊं? तुम समझाओ।
फनी लग रहा है कि मेरी हंसी निकल जाएगी। अगर मैं हंसी तो इन दोनों को डाउट हो सकता है। मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। बस आरव, काव्या ने कभी तुझसे सच्चा प्यार किया ही नहीं, वरना प्यार करने वाले ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर अपने पार्टनर के साथ खड़े होते हैं। पर इससे तो अपनी हवेली नहीं छूटी। इससे बात साफ है कि सच्चा प्यार था ही नहीं। प्यार होता तो एक दूसरे के लिए लड़ने की हिम्मत भी होती। कमी आपके भाई के प्यार में है। काव्या ने तो गुलाब हवेली में इतना सब कुछ सहा, लोगों की बात सुने, दादी का टॉर्चर झेला, गुलाब सिंह की नफरत झेली, इतना सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो आरव से प्यार करती। लेकिन आपके भाई ने क्या किया? काव्या की फैमिली के लिए एडजस्ट तक नहीं कर पाया, भाग गया काव्या को छोड़कर। मेरा भाई क्यों एडजस्ट करेगा? काव्या को झुकना पड़ेगा। प्यार में बराबरी का हक होता है, आपके भाई में ही कमी है। कमी काव्या में है। मैंने कहा ना। ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? और ईशा, काव्या के बारे में कैसी बातें कर रही है तू? मैं मेरी काव्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे प्यार करती थी, करती है और हमेशा करेगी। आरव, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। ये लड़की ईशा प्लीज, मैं काव्या के बारे में एक वर्ड भी उल्टा नहीं सुन सकता। एक नंबर का झूठा है ये। देखिए अभी भी नाटक कर रहा है। नहीं सूरज भैया, मुझे अपने आरव पर पूरा भरोसा है। आरव को कुछ भी कहने से पहले आपको मेरा सामना करना होगा। ठीक है, चल चल घर चल के बात करेंगे। हाँ आरव, चल। थैंक यू। अर्जेंट बोल के ये जो चीजें आपने मुझसे मंगवा ली ना, इस बार तो ले आया, लेकिन अगली बार नहीं लाऊंगा। ओह हेलो, तुम्हें कुछ सोचे समझे बस भड़कने की आदत है। तुमसे नहीं कहती, तुम्हें कहाँ जाती लेने? अच्छा, IAS ऑफिसर हूँ, डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, फिर भी ये सब कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन काव्या के लिए। तो मैं भी आरव और काव्या को एक करने के लिए इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ। मुझे शौक नहीं है तुम्हें छुपके से बुलाने का, समझे? अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा। रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। आप पिएंगे ना तो मैं भी पीऊंगी, साथ में पीते हैं।
काव्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जब तुम मेरे साथ आई ही नहीं तो मैं क्यों सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में? तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा अपने उस भाई पे है ना? ये वो हर्बल ड्रिंक है जो दिखने में और स्वाद में बिल्कुल दारू जैसी है, पर इसका नशा बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। अरे साले साहब, ये क्या आज सूखे सूखे बैठे हो? बॉटल कहाँ है तुम्हारी? मन नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने पूरी नई क्रेट लाके रखी है और तुम धोखा देने की बात कर रहे हो। अरे दोनों यार साथ में पियेंगे यार, चलो। अरे चलो यार, रंग जमाते हैं। अरे आओ साले साहब, बैठो। तुम्हारा लटका हुआ मुंह देख के अच्छा नहीं लगता यार। मूड बनाता हूं तुम्हारा। ये लो, मैंने पनीर टिक्का मंगवाया है, आज तो रंग जमाएंगे। और कुछ नहीं चाहिए। चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम आकाश, पर मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। कान्हा जी, आरव बुरा नहीं है, बस भोला है, इसलिए भटक गया है। उसे सद्बुद्धि देना। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां। सूरज पहले तो मंदिर भी नहीं रखने दे रहा था मुझे, और अब देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। ऑफिस में आप काम करने आइए या दिया जलाने, ऑफिस के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और अगर आप फॉलो नहीं कर सकती तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जल्द जॉब छोड़कर घर चले जाइए।